जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी में। मामला बड़ा चौंकाने वाला सा सामने आया और चौंकाने वाला मामला क्या था मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ और छात्रों से भी हम मुलाकात करेंगे। आखिर क्या कारण है छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। कॉलेज प्रशासन हाय हाय, कॉलेज प्रशासन हाय हाय, कॉलेज प्रशासन हाय हाय। सीताराम जी, क्या मामला था ये और क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? एक हमारे स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति तोड़ दी गई है। उसको किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है। और कल न्यूज हमने देखी तो उसमें देखा है कि स्वामी विवेकानंद जी को खंडित कर दिया गया है और किसी बात को कोई पता नहीं चलता। कॉलेज प्रशासन अपने हिसाब से ही FIR दर्ज कर देता है, अपने हिसाब से ही मूर्ति लगा देता है। कई बार हमने जो उद्घाटन हुआ था हमने स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति मांग करने के लिए रखी थी। यहाँ के स्थानीय विधायक साहब ने उसको एप्लीकेशन को हमारे जो हमने मांग रखी थी उसको नहीं मानी गई है। अब कांग्रेस सरकार में इस प्रकार की घटना हो रही है कि आए दिन महापुरुषों पे खंडित करने का वो आरोप लगाते हैं और हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता किसी भी मांग के लिए कॉलेज में जाते हैं तो उसकी बिल्कुल नहीं सुनते, हमें एक प्रकार से बिल्कुल दबाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये घटनाक्रम है कब का? ये मूर्ति खंडित कब की गई थी? कि कोई पता नहीं है। हमने तो कल अखबार में देखा था कि कोई स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति थी हमारे से, उनको खंडित कर दिया गया था। अब देखा तो वहाँ से खंडित बिल्कुल पैक कर रखा है। उसके FIR किसने करवाई थी उसकी? इसका कॉलेज प्रशासन ने करवा दिया है और कोई पता भी नहीं चल रहा। पता नहीं है, थाना सामने होने के बावजूद भी थाने सामने होने के बाद ऐसी घटना हुई है। चपरासी वर्ग लगा हुआ है फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अखबार मीडिया में रात को 11 बजे की बात है, 11 बजे की बात बोल रही है और हमने रात को पता चला कि इस प्रकार की घटना। आपने इसको लेकर के प्रिंसिपल महोदय से वार्तालाप की? प्रिंसिपल कर रहे हैं, हमें प्रतिमा लगवा देंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है कि वो अपनी स्वयं नहीं, जांच के विषय में क्या कुछ कहा? जांच के विषय में बिल्कुल चुप है। कैसे अभी हमने FIR दर्ज कर दिया है इस प्रकार की। कॉलेज में कई समस्या है, कॉलेज प्रशासन पानी की व्यवस्था नहीं है, गर्मी का सीजन है, पंखे नहीं है, कॉलेज में कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, बाहर से आते हैं उनको ऑटो किराए में भी परेशानी है। क्लास की हालत क्या हो रही है? व्यवस्था नहीं है। अभी रेगुलर क्लासेज चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? यहाँ पे क्लास तो चल रही है पर क्लास की हालत बहुत खराब हो रही है। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। बाहर से बोतल खरीद के पानी। मैं तो एक कॉलेज प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप एक शिक्षा के क्षेत्र में एक राजनीतिक अड्डा ना बनाए। यहाँ विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ के कॉलेज प्रोफेसर राजनीति करते हैं, कांग्रेस के साथ फोटो खिंचवाते हैं। इस प्रकार से यहाँ से कि कॉलेज एक राजनीतिक अड्डा बनाए रखा है। अभी प्रिंसिपल साहब यही है? प्रिंसिपल यहाँ से कि साहब है, अभी विधायक साहब जी आने वाले हैं और सभापति साहब भी आने वाले हैं इस बारे में बातचीत करने के लिए। चलिए तो देखते हैं। अभी वो प्रतिमा जो है और इस तरह का जो घटनाक्रम है वो देखिए क्षुब्ध तो करता है। महापुरुषों की जब आप प्रतिमाएं लगाते हैं और किसी असामाजिक तत्व के द्वारा उसको तोड़ दिया जाए या खंडित कर दिया जाए तो वो ठीक नहीं है। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति जो थी उसको खंडित कर दिया है किसी असामाजिक तत्व ने। उसके नाक, मुंह और चेहरे पर जो था उसको तोड़ा गया है। अब हाल फिलहाल उस मूर्ति को ढक दिया गया है। देखिए ये वो विवेकानंद की मूर्ति है, फिलहाल उसको ढक दिया गया है। अभी गेट बंद है तो मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। चलिए आगे वार्तालाप करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में, उनका क्या जवाब है, क्योंकि ये छोटा घटनाक्रम नहीं है और स्टूडेंट्स की भावनाएं इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। वो एक चीज़ है, ना सिर्फ प्रतिमा का सवाल है बल्कि बहुत सारी जो अदर फैसिलिटीज़ हैं उनको लेकर के भी। ब्रजभूषण जी, क्या कुछ घटनाक्रम चला है?
सर नमस्कार। ये विवेकानंद की मूर्ति तोड़ने का भी एक मैटर है। दूसरी बात, विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि सब फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही है स्टूडेंटों को। तो आप लोग इन बातों को लेकर के प्रिंसिपल महोदय से या प्रशासन से मिलते नहीं हैं? सर मिले थे प्रिंसिपल साहब से, कल मुझे पता चला, मैं आया था। मूर्ति कोई ऐसा मुझे तत्वों ने मूर्ति खंडित कर दिया। तो प्रशासन से मेरी बात हुई प्रिंसिपल साहब से, उन्होंने बताया नई मूर्ति लगाई जाएगी। मैंने 5-7 दिन नई मूर्ति लगाई जाएगी। नहीं चलो मूर्ति, हाँ उसको कठोर सजा दी जाए। मैं एस साहब से मिला था, एस साहब ने कहा जांच चल रही है। मैंने 2-5 दिन में जांच पूरी करके उस ऐसे समय तक घटनाक्रम ना दे जिससे जनता में आक्रोश भड़के। युवा आज आप देख रहे हैं सभी युवा परेशान हैं इस मामले को। ये देश के एक महान हस्तियाँ की अगर इनको नुकसान होने लगे, नहीं बिल्कुल बहुत ही मतलब अमानवीय घटनाक्रम है कि आप एक महापुरुष की मूर्ति के साथ में ऐसा करें। लेकिन और जो सुविधाएं हैं उनको लेकर के भी विद्यार्थी परेशान है कि साहब एक तो पीने के पानी की यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, क्लासों में आप जा करके देखिए पंखों की उतनी व्यवस्थाएं नहीं है। तो इनको लेकर के भी आप समय समय पर कोई मांग करते हैं कि नहीं करते हैं प्रशासन? बात चलती प्रिंसिपल साहब बात की आगे सब इन बताया पानी की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा था, प्रिंसिपल साहब ने बोला था कि मैं तो आज शाम तक टैंक आ जाएगा। वैसे तो वो रखनी आप जानता खारे पानी है, तो ऐसे टैंक वाले बात के टैंक वाला आ रहा है उसको व्यवस्था। अभी प्रिंसिपल साहब अंदर ही है? प्रिंसिपल साहब नहीं है, बात अभी प्रिंसिपल साहब यहाँ नहीं हैं, वरना मैं उनकी आपकी मुलाकात उनसे ज़रूर करवाता। और स्टूडेंट्स की सुविधाओं को लेकर के या व्यवस्थाओं को लेकर के भी लगातार वो चीज़ें चलती रहती हैं। हैं प्रिंसिपल साहब या रामकेश जी वगैरह कोई हैं? साहब नहीं है? देखिए अभी यहाँ प्रिंसिपल साहब भी मौजूद नहीं है प्रशासनिक खंड में अगर देखा जाए तो। और मेरा काम थी सर बहुत मंच अंदर आके पूर्व विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं मान सिंह जी। उन्होंने जब इसको सुना तो वो यहाँ आए हैं और छात्र उनके साथ हैं कि आखिर ये घटनाक्रम हुआ क्यों, क्या वजूहात रहे। चलिए उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि किस प्रकार से जानबूझ करके सब करना। अब ये सब पूरा मतलब इससे बड़ी हमारे लिए क्या शर्म की बात। प्रिंसिपल साहब नहीं है भैया? प्रिंसिपल साहब नहीं है क्या? नहीं किसी नहीं अभी नहीं है। आपने बात करी थी? हाँ बात करी थी, लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ मैं यूँ कह रहा हूँ कि जैसे इनका खुद का चौकीदार भी रहता है, खुद का चौकीदार, और हमारा भी थाना सामने है। यहाँ पे छात्र संघ का इतना बड़ा बजट है कि अगर हमारी इस मूर्ति की भी सुरक्षा नहीं हो सकती तो फिर क्या होगा? ढंग से जांच करो और इसका पता लगना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। मतलब राष्ट्र प्रणेता इस प्रकार के विचारवान की अगर मूर्ति कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, अगर हमारे इस प्रकार का वातावरण है, महापुरुषों की मूर्तियों के बारे में इस प्रकार का वातावरण होगा तो बिल्कुल ठीक है। और हमारा थाना सामने है,
हम ये चाहेंगे कि इसका जल्द से जल्द पता लगे, बिल्कुल, और कोई भी हो इस बारे में इस प्रकार का जो घृणित विचार है वो नहीं होना चाहिए, इसका पता लगना चाहिए। और कॉलेज प्रशासन कहाँ है, प्रिंसिपल साहब कहाँ भी है? अभी तक तो यहीं पे जो उनको पता लगा कि हम ज्ञापन नहीं है नहीं गया कोई। कॉलेज के सारे स्टाफ है पूरा ऑन है। यही साहब भाई आप कॉलेज वालों से बात करें कि तुरंत मूर्ति नहीं लगी और फिर हम लगाएंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है ना हम कितने दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। पता करके मुलजिमों को पता करना आपका काम, और कॉलेज वालों से बात कर लो कि आपके पास जो फंड है उस फंड में से आप पूर्ति करें। और इसमें जितनी भी मूर्तियाँ भैया है नहीं तो कोई बहुत देर तक टाइम लगेगा क्या? आपसे बुला रहे हैं, आपको हमको बुला रहे हैं? कहा था पहले तो आप देख चले गए थे बुलाएंगे। पूर्व विधायक और सभापति धीरेन्द्र पुजारी वो यहाँ पहुँचे हैं। प्रिंसिपल कक्ष है ये। हमने तो इसका पता लगा, आपको तो ज़्यादा देने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा कॉलेज वो संस्थान है, डिग्री कॉलेज है, जिसमें अगर हमारे महापुरुषों की मूर्तियों के मामले में इस प्रकार की बात होती है तो हमारे लिए शर्म की बातें नहीं मिली। चार पुरुष प्रणेता इन्होंने भी समाज के लिए काम किया है, उनकी मूर्ति हमारे लिए प्रेरणादायी है, और उसमें अगर कोई घृणित काम करता है, इस प्रकार की घटना फैलाता है तो वो शर्म की बात है। इसका पता करना तो थानेदार जी का काम है, थानेदार जी इसका वास्तव में पता करना है, उसको नीचे तक जाके करें। और आपसे हमारा ये है कि इसकी मूर्ति को नहीं लगवाना, आपको फ्रंट से लगवा दें, जिससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताओ, हम लगा तो इसमें कोई मना नहीं करेगा। इसमें ये कल हमारे यहाँ अशोक शर्मा ने वाटर कूलर डोनेट किया है, हमारे साथी है, तो हम उसका साइड का मुआयना करते हैं। हम सोच रहे हो कि ऐसे गाँव आम बढ़ाने भी पानी पी सके और हमारे साथ भी पानी पी सके, तो हम उस जगह को देखने गए थे। उसी दौरान हमारे पास साथी थे, इधर घूम रहे, तभी हमें मालूम पड़ा, या तो मॉर्निंग में लड़के आते हैं, हज़ारों लड़के आते हैं, नीचे वहाँ पर किसी डॉक्यूमेंट्स के आदमी उन्होंने दबाव किया था, हम इलेक्ट्रिक की तैयारी करवाते हैं, कोई हज़ार लोग आते हैं, मना करते हैं तो वो कहते हैं हमें सहयोग नहीं करते। अब न्यूसेंस कैसे हुआ, किसी ने पत्थर से वो बहुत बड़ी बात है, वो रगड़ दिया पूरा वो पत्थर से रगड़ा है या कोई चाबी से रगड़ा है। मेरा आपसे जितने भी हमारे वापस सब हमें जार लगा, जार भी लगा देंगे, फ्रेम बना के बढ़िया फ्रेम सब पे सब पे ही फ्रेम लगा नहीं हमने कभी एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया साइड उतर के लिए, और उसमें कांच के जाल लगा और सबके ऊपर कावड़ अपनी जो तो टूटेगा भी नहीं, उससे क्या अभी तो हमने इनसे चेयरमैन साहब ने किसी से कहा विवेकानंद साहब उन्होंने लगवा देंगे, कहाँ से की है यहाँ नहीं बनती, वो कहीं बाहर बनती है। अगर भाई क्या होता है हम लगाएंगे गवर्नमेंट प्रोसेस मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो हमें तो उसमें सोचने से
तो उसमें सब वो तो सही है आपकी बात, लेकिन हमने तो बात है मेहनत की थी सारे से, तो आप तो कल के और नुकसान हो जाएगा नहीं या हम और दूसरे प्रबंध से लगा देंगे। आप तो इसको आप लगा लो, इससे क्या है ठीक हो जाएगा, अनावश्यक रूप से ये भी नहीं होगा भाई इधर से फिलहाल। और कॉलेज का साहब जितना बेस्ट हो सकता है, ये तो हमारा आपका विचार होना ही चाहिए। हमने तो साहब यहाँ इतना सुदृढ़ व्यवस्था कर रखी है। रात सवाल ये 10,000 स्टूडेंट, 10,000 स्टूडेंट के बाद में सभी लड़कों को तो अपन मना नहीं कर सकते, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अभिभावक भी आ रहे हैं, एग्जाम भी चल रही है यहाँ पर सभी। अपना कैमरे नहीं नहीं है, वो हम कैमरे भी हम लगा रहे हैं, हमने टेबल ले लिया है ना, कैमरे भी फिट कर, कैमरे लगवा दो। और चौकीदार 2 चौकीदार नेट में है, और तो उनको भी कॉल करो ना, उनको भी कॉल करो, ये बात भी है, उनकी ड्यूटी तो होनी चाहिए। चौकीदार होना, सामने थाना होना, चौकीदार आ रहे हैं सर, वो नाइट ड्यूटी वाले जा रहे हैं, तो वो आ रहे हैं। पानी पिलाओ, चाय रहना तो केवल लोकेश पानी पिला। कितने स्टूडेंट हैं प्रतिभा को? 4,000 रेगुलर है, 8,000 ओके। पानी पिला। एक निवेदन आपसे कर रहे हैं कि आप आपके शिष्य है, हमारे तो खैर शादी यही है, हमें बाउंड्री को पैसा दें 80-20 का, हम 20% पैसा जमा कर दें, कम करवा देता हूँ 80% दीजिए। अगर इनका नहीं हो रहा, मेरी बात सुनो, अभी आपको यूजीसी ग्रांट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, रोक दी गई नहीं, आपकी सरकार ने चेंज कर दी, बदल कर दी। मेरी बात सुनो, जो चीज़ उस समय अपन उस क्राइटेरिया में